बायोलॉजी या साइंस के अंतर्गत लाइकेंस एक टॉपिक है। लाइकेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। लाइकेंस क्या होते हैं और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनका आर्थिक रूप से क्या उनका महत्व है। इन 3-4 विषयों को आज हम अध्ययन करेंगे। आपने कई स्थानों पर लाइकेंस देखे होंगे, जैसे ये चित्र से पत्थरों में, पुराने पत्थरों में और पेड़ों में बहुत सारे लाइकेंस दिखते हैं। लाइकेंस है क्या? लाइकेंस असाधारण पौधे हैं, क्यूरियस प्लांट है। एक छोटा सा समूह ये है, शैवाल और कवक के एसोसिएशन से, साहचर्य से बने रहते हैं। मतलब इसमें कुछ भाग जो है शैवाल होता है, कुछ भाग कवक का होता है। तो इसलिए इनको, जैसे शैवाल वाला भाग जो है शैवालांश या माइक्रोबियंट और कवकी भाग को माइक्रोबियंट कहते हैं। तो इन दोनों घटकों का एक मिक्स रूप में लाइकेन हम उसे कहते हैं। तो लाइकेन्स के लक्षण शैवाल तथा कवक दोनों से भिन्न होते हैं। जो लक्षण प्रकट लाइकेन करता है वो शैवाल से मिलता जुलता या कवक से मिलता जुलता नहीं होगा। लाइकेन्स के जो लक्षण हैं, शैवाल और कवक के साहचर्य से निर्मित संगठित थैलाब संरचना उसकी होती है, कंपोजिट थैलॉइड स्ट्रक्चर उसका है। लाइकेन्स के शैवाल घटक प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। मतलब जो भोजन बनाने की क्रिया होती है वो शैवाल वाला जो घटक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें होती है, जिससे वो स्वयं के लिए भी और कवक के लिए भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तैयार करता है भोजन। और कवकी घटक जो है जल शोषण का कार्य करता है। जो कवक वाला भाग है वो वाटर ऑब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। आकार की दृष्टि से लाइकेन के थैलस जो है 3 प्रकार के होते हैं। इनमें जो 3 प्रकार के दिख रहे हैं, क्रोस्टोस, फोलियोस, फ्रोटिकोस, ये 3 प्रकार के इस प्रकार के चित्र जो जैसे क्रोस्टोस, फोलियोस और फ्रूटिकोस, ये इंग्लिश के नेम है, हिंदी में लिखे हुए हैं। तो ये 3 भाग आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन के 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। और ये 3 वर्ग हैं। एक तो ये हो गया क्रोस्टोस, जिसमें थैलस चपटा तथा आधार लंबा होता है। आधार जिसमें वो नीचे पत्थर से चिपका रहता है वो लंबा होता है, चपटा होता है। मतलब कपड़े की तरह ये समझिए कि चिपका रहता है। और अध्ययन करेंगे हम इसमें ये। और दूसरा है फोलियोस, इसमें थैलस में शाखित पत्तियों के समान अतिवृद्धियाँ इसमें होती हैं। और तीसरा है फ्रूटिकोस, जिसमें थैलस काफ़ी विकसित तथा जनन अंग उपस्थित होते हैं। चले इनका फिर विस्तृत अध्ययन हम करते हैं। ये 3 जो प्रकार हैं लाइकेन्स के, हिंदी में कहते हैं जो क्रोस्टोस लाइकेन है उसको परपट्टी लाइकेन कहा जाता है। ठीक, तो परपट्टी जैसा कि उसका नाम है, इस प्रकार के लाइकेन थैलस चपटा तथा कठोर होता है तथा इसकी जो निचली सतह है वो अधोस्तर या पपड़ी या क्रस्ट पर की भांति एक घनिष्ठ रूप से किसी से चिपकी रहती है, जैसे पत्थर से चिपकी रहती है। तो थैलस पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अधोस्तर पर निमग्न रहता है, मतलब बिल्कुल चिपका रहता है एकदम। इसमें फलन पिंड थैलस की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं और जो भी अंग है वो ऊपरी सतह पर होते हैं, नीचे सतह जो है चिपका रहता है। उदाहरण के लिए ग्रेफिस है, हिमेटोमा है, लिकेनोरा है और लेसिडिया है, राइजोकार्पोन है, बेरुकेरिया, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। दूसरा आता है पर्निल लाइकेन या फोलियोस लाइकेन, इसे कहते हैं पर्निल, जिसमें थैलस चपटे फैले हुए तथा पत्तियों की भांति पालित, जैसे कटावदार, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, पत्तियों की तरह आधार से पूरी तरह चिपकी नहीं रहती हैं। जैसे इससे पहले आपने देखा कि चिपकी थी। तो इनकी निचली सतह से मूलाभास सदस्य जो है तंतुरूपी ऊर्ध निकलते हैं, जिन्हें राइजीन कहते हैं, निचले वाले भाग से। उदाहरण के लिए इसमें एक है पारमेलिया है, फाइशिया है, पेल्टिगेरा है,
जैथोरिया है, गायरोफोरा है, ये इसके कुछ उदाहरण थे। तीसरा आता है सुरपिल लाइकेन या फ्रूटिकोज लाइकेन जिसे कहते हैं। इसमें क्या है, देखिए ये चित्र के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। नीचे एक आधार इसका, एक जाली नुमाया आधार इसका होता है, और ऊपर कोई बिल्कुल टहनी की तरह से आए हुए होते हैं, और किसी आधार से चिपका रहता है, जैसे एक पेड़ से चिपका हुआ। तो जैसे सुरपिल का मतलब है श्रब लाइक जो एक झाड़ी नुमा बेलनाकार शाखित होता है, और इसमें चपटी होती है तथा फीता नुमा अथवा बेलनाकार शाखाओं में ऊर्ध्व वृद्धि होती है, ऊपर की ओर जैसे पौधा उगता है उस तरह से वृद्धि होती है। और मैं देखा आपने वो लगभग चिपके हुए थे, अथवा वे वृक्षों के स्तंभों के नीचे लटकी रहती हैं। इस प्रकार के लाइकेंस अधोस्तर पर एक आधारी श्लेष में बिंब की सहायता से चिपके रहते हैं। एक आधार इनका होता है, उससे चिपके रहते हैं। तो इसके उदाहरण हैं एलेक्टोरिया, क्लेडोनिया, असनिया आदि इसके उदाहरण हैं। और इसमें जो प्रजनन है, प्रजनन में तीनों प्रकार के, एक तो कायिक है, दूसरा लैंगिक है, और तीसरा अलैंगिक। ये तीनों माध्यमों से इसमें प्रजनन होता है। और इसके अलावा जो लाइकेंस के विशेष चीज़ यह है कि वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है, बहुत अधिक हवा प्रदूषित होती है, तो वहाँ पर लाइकेंस नहीं उगते हैं। ठीक है, लाइकेंस वहाँ पर नहीं उगते हैं जहाँ पर प्रदूषण अधिक होगा। और पेड़ों की छालों जो बाक्स है पर उगने वाले लाइकेंस को कोटिकोल्स कहते हैं, तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को सक्सिकोल्स कहते हैं। ये दो प्रकार के। अब बात करते हैं इसका आर्थिक महत्व क्या है, लाइकेंस को क्यों लोग उगाते हैं लाइकेंस को। तो लाइकेंस मृदा निर्माण की एक प्रक्रिया में सहायक तो होता ही है। जो मृदा निर्माण है, जैसे पत्थर को तोड़ के पत्थर के छोटे कण बनाने में लाइकेंस का बहुत बड़ा महत्व है। लाइकेंस इसके अलावा कई देशों में लाइकेंस खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रेंडियर मॉस है या क्लेडोनिया है, को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आइसलैंड मॉस है, को स्वीडन में, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने का उपयोग किया जाता है। जापान के निवासी इसको इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में एक परमेलिया होता है, परमेलिया को सालन करी बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इनका उपयोग भी है। और आर्चिल है, लेकनोरा है, जैसे लाइकेंस से नीला रंग प्राप्त करते हैं। नीला रंग प्राप्त करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है कई जगह। इसके अलावा आपने प्रयोगशाला में देखा होगा जो लिटमस पेपर होते हैं, लिटमस पेपर प्रयोगशाला में जो अम्ल और क्षार की पहचान के लिटमस पेपर होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस आपने देखा होगा। तो वहाँ पर ये जो रोसेला है नामक लाइकेन से प्राप्ति किए जाते हैं। और इसके अलावा लोवेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेंस का उपयोग इत्र या परफ्यूम बनाने में किया जाता है। इत्र बनाने में परमिला सक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी के रोग की औषधि बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा बहुत से, जैसे डायरिया है, हाइड्रोफोबिया है, पीलिया है, काली खांसी है, इन रोगों में भी बहुत अधिक उपयोग जो है औषधियाँ इससे बनाई जाती हैं। और असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक ये बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो ये इनके बहुत सारे उपयोग थे लाइकेन्स के। थैंक यू।